हाय अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द दावत व्लॉग। जी हाँ जी, आज का व्लॉग बड़ा ही मज़ेदार, डिलिशियस, इंटरेस्टिंग जो कहना चाहें है, क्योंकि जी बड़ी मेहनत हुई है इस व्लॉग पे और इस खाने पे भी। तो जी आज हमारे घर थी दावत और मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि हम सारी ग्रोसरी वगैरह करके आए हैं और हमारे फ्रेंड्स हैं, उनके अम्मी अब्बू आए हुए हैं पाकिस्तान से, तो उनकी हमने की थी जी दावत। अब ये है लास्ट मिनट दावत, क्योंकि ये बड़ी जल्दी में दावत प्लान हुई है। अगर आपने लास्ट व्लॉग मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, मैं उसका लिंक वीडियो की एंड में दे दूंगी, तो वीडियो ज़रूर देखिएगा। अच्छा जी, सीन कुछ यूँ है, क्योंकि ये दावत होनी थी अगले हफ्ते, मगर हमने एक ही दिन में सारी प्लान करके इसी हफ्ते कर दी। तो मिस्टर हबी ने कहा कि यार तुमने इतना लंबा चौड़ा मेन्यू बनाया हुआ है, तुम ये कैसे मैनेज करोगी सारा, तो तुम ऐसा करो इसमें से कुछ डिशेस काट दो। तो पहले तो मैंने सोचा कि हाँ यार, कह तो वो सही रहे हैं, मैं अकेली ये ना हो कि इतनी सारी डिशेस बनाने के चक्करों में खाना अच्छा ही ना बने। तो मैंने कहा यार काट देती हूँ। फिर ना, मैं आपको पता है, जो लोग मुझे जानते हैं, मेरे फ्रेंड्स मेरा मजाक भी उड़ाते हैं कि अनम एक डिश से स्टार्ट करती है और 6-7 डिशेस पे पहुंच जाती है। तो ये जी मेरी एक आदत सी है बनी हुई, क्योंकि मेरे घर से मैंने ये चीज़ देखी है। मेरी नानी के घर इसी तरह बड़ी बड़ी दावतें होती थी और मेरी मामा भी इसी तरह, जब भी हम प्लान करते थे पाकिस्तान में हमारे घर दावतें होती थी तो मज़ा आता था, एक पूरी एक सेलिब्रेशन होती थी। और जब तक दावत में 5-6 चीज़ें ना होना जी, हमें तो मज़ा नहीं आता है। तो जो मेरी फैमिली देख रही है मुझे पाकिस्तान में और रहीमिया ख़ान में भी, उनको पता होगा मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ। फ़र्क सिर्फ ये है कि वहाँ आपके पास काफ़ी हेल्प होती है, पर यहाँ तो असी कल्ले ही लगे होने हैं जी। तो चले जी, दावत का व्लॉग स्टार्ट करते हैं, टाइम बहुत कम है। अच्छा, और मेरे से ना जल्दबाजी में एक ब्लंडर भी हुआ इस दावत पे, को आपके साथ वो स्टोरी शेयर करूंगी टुवर्ड्स द एंड ऑफ द व्लॉग। चले मेन्यू जल्दी से झटपट सुन लेते हैं क्या है। तो जी मेन्यू में है फ्राइड फिश एंड चिप्स था, ये मैंने बनाया था मैकरोनी सैलेड, ये जिस तरह रशियन सैलेड होता है वो था। उसके अलावा हमने बनाया था जी चिकन पुलाव, उसके अलावा पालक गोश्त, उसके अलावा जी हमारे पास थे लाहौरी चने और चिकन कढ़ाई। और हमने बनाया साथ, देखें मुझे बनाते बोलते बोलते भी भूल रही है, और साथ हमने बनाए थे ये बहुत ही मज़े के फ्राई कबाब विद मिक्स्ड वेजिटेबल्स। और आज तो बहन ने डिज़र्ट भी बना डाली, देखिए ज़रा। वैसे तो मैं डिज़र्ट यूजुअली जो है अवॉइड करती हूँ बनाना, मेरी फ्रेंड्स ही ले आती हैं, मगर आज मैंने कहा नहीं जी, डिज़र्ट भी बनाते हैं। तो हमने बनाई एक बड़े मज़े की और इजी डिश अली। आई एम श्योर आप लोगों ने बहुत देखी होगी, मगर इसको मैंने अपने स्टाइल से बनाया था, अपने ट्विस्ट के साथ। और ये इतनी सबको पसंद आई कि मतलब एंड में मुझे जैसे लगा कि हाईलाइट ऑफ द दावत वाज दिस डिज़र्ट अली या अली। तो इसमें मैंने अपने ट्विस्ट्स डाले थे, अपनी वर्जन डाली थी, और मैं अपनी वर्जन आपको फिर शेयर करती हूँ इस वीडियो में। जी मैं आ गई हूँ अपने किचन में वापस, और टाइम बहुत कम है, मुकाबला सख्त है, और दावत की तैयारी मैं शुरू करने लगी हूँ। तो चलें जी किचन में तैयारी शुरू करते हैं। चले जी, यहाँ पे सबसे पहले मैंने तैयारी शुरू कर दी रशियन सैलेड की। इसके लिए मैंने जो सॉस बनाई थी या जो इसकी ड्रेसिंग थी, उसके अंदर था मेयो क्रीम, विप्ड क्रीम जो होती है, और थोड़ा सा मस्टर्ड, और उसके अलावा सॉल्ट एंड ब्लैक पेपर एंड थोड़ी सी शुगर। तो रेशो आपने जो रखना है मेयो और क्रीम का, दैट विल बी 2 to 1, यानी कि 2 पार्ट्स आपने मेयो के डालने हैं, 1 पार्ट आपने क्रीम का डालना है। उसके अलावा सीजनिंग आप अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर लें। मस्टर्ड मैंने इसके अंदर डाला था अबाउट 1.5 टीस्पून, बिल्कुल थोड़ा सा डालना है टेस्ट के लिए, ज़्यादा नहीं, ताकि ओवर पावर ना करे। और शुगर, ब्लैक पेपर, सॉल्ट आप अपनी मर्ज़ी से डाल दें, ठीक है जी। उसके अलावा मैकरोनीज़ को मैंने फिर बॉयल कर लिया था, और इसके अंदर मैंने डाले कटे हुए डाइस्ड सेब यानी कि एप्पल्स, और ये मैंने डाले पाइनएप्पल। और हाँ, सॉस में मैंने थोड़ी सी पाइनएप्पल जूस भी मिक्स किया था। जो मैंने ये टिन वाले पाइनएप्पल्स लिए थे, इन्हीं के अंदर जो इनकी थी जूस इनका था, वही मैंने थोड़ा सा तकरीबन अबाउट 3 to 4 टेबल स्पून मैंने उसके अंदर वो मिक्स कर दिया था इसकी ड्रेसिंग के अंदर। तो उससे बड़ा मज़े का रिफ़्रेशिंग सा टेस्ट आ गया था ना, ये जैसे समर सैलड्स होते हैं। तो बस ये सॉस मैंने डाल के, और फिर इसके अंदर मैंने मिक्स वेजिटेबल्स हमारी यहाँ पे मिलती हैं फ्रोज़न, जिसके अंदर कॉर्न, पीज़ और बीन्स होते हैं और कैरेट्स होती हैं। तो वो मैंने जो थी बॉयल करके, वो मिक्स वेजिटेबल्स का पैकेट, उसको बॉयल करके छान के मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो बस ये इस तरह से झटपट सा सैलेड बन गया, और इसको मैंने फ्रिज में रख दिया। मैंने कहा ये तो सबसे पहले बनाएं ताकि ये ठंडा होता रहे। उधर हमने तैयारी शुरू कर दी जी अपनी नेक्स्ट डिश की। अच्छा जी, ये नेक्स्ट डिश बड़े ही मज़े की है और बड़ी हेल्दी भी है, और मैं कहती हूँ कि ये तो मुझे सबसे ज़्यादा मेरी पर्सनली फेवरेट थी।
तो जी, मैंने चिकन के कीमे के कबाब छोटे-छोटे बनाए और साथ मैंने वेजिटेबल्स को स्टर फ्राई कर दिया और बड़े मज़े का वो ओवरऑल इसका कॉम्बिनेशन बना। अच्छा जी, कबाबों के लिए पहले मैंने इसके अंदर चिकन का कीमा लेके उसमें सॉल्ट, ब्लैक पेपर डाला, धनिया पाउडर, थोड़ा-सा ज़ीरा पाउडर, थोड़ा-सा मैंने बेकिंग सोडा डाला तकरीबन हाफ़ टी स्पून, क्रश्ड रेड चिलीज़ डाली, नॉर्मल रेड चिलीज़ डाली, पेपरिका डाला और उसके अलावा मैंने थोड़ा-सा गरम मसाला भी डाला बीच में और चाट मसाला शान का। सो बेसिकली आप इसमें अपनी मर्ज़ी के कोई भी अच्छे-अच्छे मज़ेदार चटखारेदार मसाले डाल सकते हैं, पर मेरे पास जो भी पेंट्री में थे वो मैंने इसके अंदर डाले। फिर जी इसके अंदर मैंने तकरीबन 1 स्क्वीज़ करके बड़ा लेमन डाला और ये मेरे पास लेमन स्क्वीज़ करने वाला नहीं है, वो मेरा टूट गया था, मैंने लेना है तो मुझे बड़ी मुश्किल हुई बीज को बार-बार निकालने के लिए। बहरहाल तकरीबन आप इसके अंदर ना 2 से 3 टेबलस्पून लेमन जूस डालें। हमारा वो एक बड़ा लेमन होता है, सो दैट टर्न्स आउट टू बी अबाउट 2 to 3। फिर जी मैंने इसके अंदर इस तरह से फाइनली चॉप्ड अनियन डाला, तकरीबन एक मेरे पास मीडियम के करीब था, क्योंकि मेरा कीमा ज़्यादा था, मैंने 2 पैकेट कीमा लिया था, तो आई थिंक ये अराउंड 2.5 पाउंड कीमा था मेरा ना। और फिर इसके अंदर मैंने ये गार्लिक जिंजर पेस्ट डाल दी शान की। अगर आपके पास फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट है तो वो तो बेस्ट है, मगर मेरे पास टाइम नहीं होता तो इसलिए मैं तो ये शान वाली यूज़ करती हूँ। अच्छा, और इसके अंदर फिर मैंने हाफ कप के करीब ना मेरे पास इटालियन ब्रेड क्रम्स पड़े हुए थे, वो मैंने डाल दिए। लास्ट में जी इसमें गया फ्रेश कोरिएंडर यानी कि धनिया, उसको मैंने चॉप करके इस तरह से डाल दिया। तो बस जी इसको फिर अच्छे से मिक्स कर लें सारे कीमे को और कोशिश करेंगे कि एक रात पहले ही बनाएं ताकि एक रात को ये मैरिनेट होता रहे पड़ा रहे, तो उससे बड़ा ही ज़बरदस्त इसके अंदर सारे मसाले जो है ना वो सारे अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं फुली। अच्छा जी, साथ अब यहाँ पे मैंने तैयारी शुरू कर दी है पालक गोश्त की। इसका मसाला मैंने बनाया फ्रेश। अच्छा, इसकी रेसिपी मैंने आपको एक पिछले दावत व्लॉग में दी हुई है, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अगर किसी ने नहीं देखा तो वो ज़रूर देखें, उस दावत का मेन्यू भी बहुत ज़बरदस्त था। तो ये जी पालक गोश्त अल्हम्दुलिल्लाह मेरी तैयार हो गई है और इसके अंदर फिर एंड में मैंने डाली थोड़ी सी क्रीम। अगर आपके पास क्रीम नहीं है तो आप फुल फैट मिल्क भी थोड़ा सा डाल सकते हैं। मुझे याद है मामा तो बचपन में मैं देखती थी कि वो क्रीम और मिल्क दोनों डालती होती थी, तो मैंने इसमें खाली क्रीम डाली। साथ जी झटपट इधर चिकन कढ़ाई स्टार्ट हो गई है। इसकी भी रेसिपी मैंने आपको लास्ट व्लॉग में जो दावत का है उसमें दी हुई है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप देख लें। इसके अंदर मैं अपना खुद का घर का बना हुआ एक मसाला यूज़ करती हूँ और साथ थोड़ा सा शान का कढ़ाई मसाला भी यूज़ करती हूँ, और ये चिकन कढ़ाई हमेशा ही सबको बड़ी पसंद आती है। चलें जी, उसके अलावा मैंने बनाए लाहौरी काली मिर्च वाले चने और उसके अंदर मैंने यही किया कि बस ऑयल के अंदर मैंने कुछ साबुत मसाले जिसमें थोड़ा सा ज़ीरा, धनिया, साबुत काली मिर्च, 2 बड़ी मोटी काली इलायची, वो मैंने डाल के उनको पहले भून लिया। उसके अंदर फिर मैंने चॉप्ड प्याज डाले कटे हुए, और काली मिर्च का पाउडर साथ डाल दिया मैंने उसके अंदर ही। फिर लहसुन अदरक और फिर उसके बाद चने डाल के फ्राई किए। फिर उसके अंदर चिकन स्टॉक या चिकन क्यूब जो भी आपके पास है वो डाल लें, उसको मिक्स करें अच्छे तरीके से। उसके अंदर थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालें और साथ ही आपने थोड़ा सा काला नमक भी डालना है, तकरीबन हाफ़ टी स्पून ईच। वो डाल के बस मैंने उसको फिर पकने दिया थोड़ी देर, और जब वो पक गया अच्छे से तो ये देखें शानदार किस्म के चने हमारे तैयार हो गए। अगर आपको इसकी फुल डिटेल रेसिपी चाहिए मुझे कमेंट्स करें, तो इंशाल्लाह मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में वो भी शेयर कर दूंगी। तो ये जी यहाँ पे भी मेरी साथ साथ टेबल भी मैं सेट कर रही थी, खाने भी बन रहे थे, और बस वही बात है कि इस दफ़ा हर चीज़ ऑर्डर में नहीं हो रही थी, जो मुझे जैसे समझ आ रही थी मैं साथ साथ कर रही थी। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक ने बड़ी इज़्ज़त रखी कि बावजूद इसके कि लास्ट मिनट दावत थी, अल्हम्दुलिल्लाह सबको हर चीज़ बड़ी पसंद आई। अच्छा जी, ये देखें जो कबाब मैंने बना के रखे थे वो मैंने फ्राई करने लगी हूँ, और यहाँ पे मिस्टर हबी ने मुझे रात को ही सारी वेजिटेबल्स काट के दे दी थी। वेजिटेबल्स में मेरे पास थी जी थोड़ी सी हैलपिनोज़, उसके अलावा ग्रीन बेल पेपर, रेड बेल पेपर यानी कि शिमला मिर्च, और प्याज। ये मैंने सिंपल ही रखा था। इसके अंदर अब मैं ऑयल में पहले ये कबाब फ्राई करूँगी, और फिर इसी ऑयल में थोड़ा सा हम बटर डाल के और थोड़ी सी और कुछ स्पाइसेस एंड सॉसेस डाल के हम वेजिटेबल्स तैयार करेंगे इसके साथ ही। अच्छा जी, ये देखें इसी अब ऑयल के अंदर मैंने थोड़ा सा बटर डाल के और साथ मैंने ये वेजिटेबल्स अंदर डाल दी, सारी इकट्ठी ही डाल दी क्योंकि टाइम कम था। अच्छा जी, जब थोड़ी सी सॉटे हो गई वेजिटेबल्स तो मैंने इसके अंदर साथ ही डाला सोया सॉस और थोड़े से मसाले, और मसालों में था जी चाट मसाला, थोड़ा सा क्यूमन, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से, ब्लैक पेपर, सॉल्ट बहुत ज़्यादा ना डालिएगा, और थोड़ा सा मैंने इसमें रेड चिली फ्लेक्स भी डाल दिए थे,
चाट मसाला मैं यहाँ शान का ही ले रही हूँ, ये ज़रूर डालिएगा, इससे बड़ा मज़े का चटपटा सा टेस्ट आया ना इनमें। तो बस जी, जब ये वेजिटेबल्स थोड़ी सी सॉफ्ट हो गई, इनको बहुत ज़्यादा आपने टेंडर नहीं करना, थोड़ा क्रंच मुझे तो अच्छा लगता है। तो इसके अंदर मैंने सारे ये कबाब जो बनाए थे वो डाल दिए, इसके जो जूसेस थे वो भी अंदर मेक श्योर करें डालें, बड़ा मज़ेदार बन जाता है। तो ये देखें जी, मज़ेदार किस्म के झटपट कबाब विद वेजिटेबल्स तैयार हो गए हैं। ये बड़ी अच्छी डिश है, अगर कोई डाइट पे है तो उसके लिए भी आई थिंक ये दावत में अगर आप रखेंगे तो बड़ी सूटेबल डिश है। लें जी, यहाँ स्टार्ट हो गई है हमारी डिज़र्ट की प्रेपरेशन। इसके लिए मैं लाई थी क्रोसॉन्ट्स, ये मेरे पास एक बड़ा पैकेट लेके आई थी 6 क्रोसॉन्ट्स का। इनको मैंने इस तरह से हाफ़ कर दिया क्रोसॉन्ट्स को, और फिर मैंने प्रिपेयर किया इसका कस्टर्ड। अच्छा जी, कस्टर्ड के लिए लिया मैंने 3 कप मिल्क फुल फैट, ठीक है, जो यहाँ पे कनाडा में मिलता है 3% हमारा मिल्क मिलता है, वो मैंने लिया। उसके अंदर मैंने 2 कप विप्ड क्रीम ली। तो यहाँ पे मुझे वो थिक क्रीम नहीं मिलती, अगर आपके पास पाकिस्तान में या कहीं पे थिक क्रीम है तो वो आप ले लें, क्योंकि विप्ड क्रीम जो है ना उसको विप करने में मुझे बड़ा टाइम लगा और सारे छींटे भी मेरे कपड़ों पे गिरे। ठीक है जी, उसके बाद मैंने लिया इसके अंदर ये एक पूरा कैन लूँगी मैं कंडेंस्ड मिल्क का, और उसमें ये है कि मैंने तकरीबन 1/4 थोड़ा सा बचा लिया था ऊपर गार्निशिंग के लिए, बाकी सारा इसके अंदर चला गया था। ठीक है, तो ये इसके अंदर क्रीम चली गई, कंडेंस्ड मिल्क चला गया और मिल्क चला गया। तो इनको फिर आपने कर लेना है अच्छे से बीट। अच्छा जी, आधे रास्ते मुझे ख्याल आया कि ये जो बर्तन जिसमें मैं इसको कर रही हूँ बीट, ये छोटा है, तो मैंने इसको ट्रांसफ़र कर दिया बड़े बर्तन के अंदर। और फिर टाइम सेव करने के लिए ना मैंने अपना ये हैंड मिक्सर निकाल के, मैंने कहा यार हाथ से अब बीट करती रही तो बहुत देर हो जाएगी, तो मैंने ये हैंड मिक्सर से इसको बीट कर लिया। अच्छा जी, कस्टर्ड की जो कंसिस्टेंसी है ना वो नॉर्मल होनी चाहिए, बहुत थिक भी ना और बहुत पतला भी ना हो, क्योंकि ये अंदर बेक भी होगा। अच्छा जी, अब मैंने इसके अंदर जो मेरा अपना ट्विस्ट है उसमें मैंने डाला है सिनेमन पाउडर। ये मैंने अंदाजे से ही डाला है, आप मेरा ख्याल है तकरीबन 1 टीस्पून डाल लें, और तकरीबन 1 टीस्पून के करीब मैंने डाला है इसमें वनीला एसेंस। इसका बहुत मज़े का टेस्ट आता है, क्योंकि मैं इस अली में डालूँगी पीकन्स। मुझे पीकन्स बहुत पसंद हैं, अगर आपके पास पीकन्स नहीं है तो आप वॉलनट्स डालें, और जब ये बेक होगा ना तो उसका बड़ा अच्छा टोस्टेड सा टेस्ट आता है। और उसका कॉम्बिनेशन, पीकन्स और वॉलनट्स का कॉम्बिनेशन सिनेमन और वनीला के साथ बहुत ही अमेजिंग लगता है। सो मेरा तो फेवरेट कॉम्बिनेशन ये बना। ले जी, यहाँ पे अब हम ये कस्टर्ड जो है वो इन क्रोसॉन्ट्स के अंदर डालें। बड़ी इजी झटपट सी डिश है ये, देखें बस इस तरह से आप डाल दें। और इसके अंदर अब मैं डाल रही हूँ जी ये कोकोनट फ्लेक्स हैं मेरे पास, अनस्वीटेंड या स्वीटेंड जो भी आप लेना चाहें। यार ये आपने स्टेप मिस नहीं करना, ये कोकोनट फ्लेक्स आपने ज़रूर डालने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आया इसका। साथ मेरे पास थे ये आमंड्स, ठीक है, ये जो छिलके के बगैर होते हैं इस तरह कटे हुए, ये मैंने थोड़े से डाल दिए ऊपर। और साथ मैंने डाले ये पीकन्स, मेरे मोस्ट फेवरेट नट्स, ठीक है। और ये पीकन्स जब रोस्ट होते हैं ना तो वल्लाही क्या ज़बरदस्त टेस्ट होता है इसका। ले जी, आवर डिज़र्ट इज़ रेडी टू गो इन दी ओवन, और इसको मैंने अब बेक करना है एट 375 डिग्रीज़ फॉर 15 to 20 मिनट्स। मैंने 20 मिनट्स के लिए रखा था। आपके क्रोसॉन्स के ऊपर हल्की सी क्रस्ट आ जानी चाहिए, जलना नहीं चाहिए, और आपके जो पीकन्स हैं वो भी टोस्ट हो जाने चाहिए। लें जी, यहाँ मैंने कहा मिस्टर अभी जल्दी से जाए ना फटाफट और पकड़ के लाएं फ्रेश फ्लावर्स। फ्रेश फ्लावर्स के बगैर मुझे दावत जो है अपनी इनकम्प्लीट लगती है। और ये देखें, अभी दावत में मेरा ख्याल है तकरीबन 2 घंटे रह गए थे, खाना अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया था, मगर ये गंद सारा अभी पड़ा हुआ था। लें जी, ये डिज़र्ट बेक होके आ गई और क्या खुशबू आ रही थी मेरे किचन में। अच्छा जी, अब इसके ऊपर जब ये आ गई है इसको थोड़ी देर ज़रा आप ठंडा होने के लिए छोड़ दें, तकरीबन अबाउट 10 मिनट्स, और फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर जो इसका कस्टर्ड है ना वो आपने इसके ऊपर इस तरह से स्पून कर देना है। फिर एंड में आप इसको गार्निश करें थोड़ी सी विप्ड क्रीम के साथ जो बची हुई थी, और जो एंड में हमने कैन में बचाया था कंडेंस्ड मिल्क वो भी हमने ऊपर थोड़ा सा डाल के गार्निश करके फ्रिज में इसको रख दें ठंडे होने के लिए। और ये ठंडी ही अच्छी लगती है, दावत से पहले मेक श्योर करें इसको इनफ टाइम दें ठंडे होने के लिए। अच्छा जी, टाइम बहुत कम रह गया था तो यहाँ पे मैंने झटपट ये फ़िश फ्राई करने के लिए रख दी। फ्राई फ़िश का जो मैंने बैटर है वो मैंने पहले ही रात को बना लिया था। अगर आपको इसकी कंप्लीट रेसिपी चाहिए मुझे कमेंट करें और इंशाल्लाह वो मैं आपसे शेयर करूँगी। ये बहुत ही क्रिस्पी बनी थी, और मैंने इसके लिए बासा फ़िश ली थी, और बैटर में गया था मैदा, कॉर्न स्टार्च और कुछ स्पाइसेस और थोड़ा सा विनेगर भी। लें जी, टेबल सेट हो चुकी है, खाना तैयार हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह गेस्ट आना शुरू हो गए हैं, और अब बस टाइम हो गया टू सर्व एवरीथिंग एंड गेट रेडी फॉर द दावत।
सारे काम हो गए हैं तुम्हारे? हमारी हालत से आपको पता चल रहा होगा सारे काम हो गए, हमारी हालत टाइट हो गई है। Everything looks and smells really nice, so can't wait. वो केक वाइज भी चीजें अच्छी हो गई। I'm sure. पहुंच गए, वो पार्किंग में लगा रहा है ना। ओह वाओ, लुक एट द व्यू सलार, कितना प्यारा है भाई, देखो चेक करो। वाह, ये देखो, ये क्या है? स्टार, ये क्या है? यार अपने ऑडियंस को बताना पड़ेगा। खाने की भी और टेबल की। पहन के मेरी ऊपरी है। अच्छा जी, ब्लेंडर मेरे से ये हुआ कि ये जो चावलों की आप डिश देख रहे हैं, यूजुअली इसको मैं गरम करने के लिए रख देती हूँ हाफ एन आवर पहले, और वो मैं भूल गई। तो हुआ ये जी कि वो चावल जब मैंने इसमें डाले तो वो थोड़ा ठंडा रहा, तो फिर मुझे माइक्रोवेव करके चावल इसके अंदर डालने पड़े। तो शुक्र है फिर गरम तो हो गए थे, बट वो जो मैं एक गरम गरम बर्तन के अंदर डालती हूँ ना, वो मिस हो गया मेरे से। आग तो लगी हुई है, आग तो लगी हुई है, बट नहीं हो रहा ना वो, आई थिंक उसकी क्वांटिटी ज़्यादा है ना, इस वजह से। चावल से शुरू कर लेंगे ना, फिर दिन में गरम नहीं होगा। इधर ने बोला आप छोड़े, आप रहने, आप काम करेंगे, हम स्टार्ट करेंगे। मैंने तो अपने नीचे ऑन किया, इसको कितने पहुंच गया। लोग स्टार्ट कर सकते हैं। तो जी इस तरह से अल्हम्दुलिल्लाह हो गई हमारी लास्ट मिनट दावत, और अगेन अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह ने बड़ी बरकत डाली। ये देखें, ये एक बहुत ही अमेजिंग डिज़र्ट मेरी दोस्त बनाती है, वो मुझे बहुत पसंद है ये डिज़र्ट, तो वो ख़ास हमारे लिए बना के लेके आई। सो थैंक यू सो मच मोना फॉर मेकिंग दिस डिश। तो चले जी, अब मैं यहाँ पे करूँगी व्लॉग का एंड, और आई होप आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह मैं आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में, जो कि कल आएगा। अपना बहुत ख्याल रखें एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। ये देखिए, अब मैं आपको बताता हूँ कि नान कैसे बनाते हैं। नहीं रेसिपी भी देना साथ। किसकी नान बनाने की? जी बिल्कुल। भाई आपको नान बनाने के लिए पहले इनको थोड़ा सा पानी लगाना होता है और फिर बनाना होता है, वरना ये सॉफ्ट नहीं बनेंगे। क्यों वरना भी ज़्यादा वेरी हेल्पफुल।